ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 782 और 782 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। तू शब्देन पक्षम व्यावर्तयति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है संज्ञा मूर्ति क्लुप्त्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि नाम और रूप का कर्ता, अर्थात नाम रूप का कर्ता जीव है या ईश्वर है, ये संदेह हो जाता है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि नाम और रूप का कर्ता जीव ही है। क्यों? तब पूर्व पक्ष ने बताया था कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति में जीव का साक्षात उल्लेख किया हुआ है। अतः जीव ही नाम रूप का व्याकरण करता है, उत्पन्न करता है, ऐसा मानना चाहिए, ये बात बताई। और व्यवहार में भी इसी प्रकार दिखाई देता है कि डित्थ डवित्त वगैरह नाम का कर्ता, नाम रखने वाला, नाम किसी बालक को धारण कराने वाला मनुष्य ही होता है। और घट शरावादी रूप का उत्पन्न करने वाला भी जीव ही होता है। अतः जीव कर्तृक ही नाम रूप का व्याकरण है, ऐसा पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई। उस पूर्व पक्षी का निराकरण अब सूत्र के माध्यम से करना है। तो सूत्र का अर्थ कल हम लोगों ने देखा था। अब इस सूत्र में आया हुआ जो एक पद है तू, यह शब्द है, वो किस बात को बता रहा है? तब कहते हैं भगवान भाष्यकार कि तू शब्देन पक्षम व्यावर्तयति। सूत्रकार भगवान तू शब्द का उल्लेख करके पूर्व पक्षी का निराकरण करते हैं, ये इसका मतलब हुआ। आइए, तो तू शब्देन पक्षम व्यावर्ती, पक्ष मतलब पूर्व पक्षी, उसका व्यावर्तन कर रहा है मतलब निराकरण कर रहे हैं। आइए, संज्ञा मूर्ति क्लुप्ति ही इति नाम रूप व्याक्रिया इति एतत्। सूत्र में जो पद आया है संज्ञा मूर्ति क्लुप्ति, इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि संज्ञा मूर्ति क्लुप्ति इति मतलब इस शब्द का अर्थ है, शब्दशः अर्थ है कि नाम रूप व्याक्रिया। संज्ञा मतलब नाम, मूर्ति मतलब रूप और क्लुप्ति मतलब व्याक्रिया अर्थात रचना, अर्थात उत्पत्ति। तो नाम रूपों की उत्पत्ति, नाम रूपों की रचना इति एतत्, यह अर्थ हुआ। कौन है उसका कर्ता? तब करे त्रिवृत कुर्वतः, ये भी सूत्रस्थ पद है। तो त्रिवृत कुर्वतः इति परमेश्वरम लक्ष्यति, परमेश्वर को लक्षित कर रहा है, अर्थात परमेश्वर को बता रहा है। त्रिवृत कृत, यह शब्द सूचित कर रहा है कि त्रिवृत कृत मतलब त्रिवृत करने वाला कौन? परमात्मा। जैसे पंचीकरण होता है ना, 5 महाभूतों का मिश्रीकरण, उसको पंचीकरण कहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी, जल और तेज, ये 3 भूतों की ही उत्पत्ति बताकर, और 3 भूतों से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसी भी प्रक्रिया कई श्रुति में आती है कहीं पर। तो पृथ्वी, जल, तेज, ये जो 3 है, उन तीनों का जो मिश्रीकरण करना, उसी को कहते त्रिवृतकरण। और उस त्रिवृत को करने वाला परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही नाम और रूप का व्याकर्ता है। यह भगवान सूत्रकार बता रहे हैं ये बात। त्रिवृत कुर्वता इति परमेश्वरम लक्ष्यति सूचयति। क्यों? त्रिवृत करणे तस्य निरपवाद कर्तृत्व निर्देशात्। त्रिवृत करने में तस्य परमेश्वरस्य निरपवाद कर्तृत्व निर्देशात्, त्रिवृत करने वाला परमात्मा ही है, इस बात के लिए किसी श्रुति का या किसी के वचन का अपवाद नहीं है, वाद नहीं है। अर्थात श्रुति सम्मत है कि त्रिवृत करने वाला परमेश्वर है। तो त्रिवृत करणे तस्य निरपवाद कर्तृत्व निर्देशात्। ठीक है,
इसलिए त्रिवृत कुर्वत शब्द से परमात्मा ही लिया जाएगा, ये उसका मतलब हुआ। आगे चलिए, या इयम संज्ञा कृप्ति मूर्ति ही च अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत इति तथा कूशकाश पलाशादिषु पशु मृग मनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति च अनेक प्रकारा सा खलु परमेश्वरस्य एव तेजोवन्नानां निर्मातुः कृति ही भवितुम अर्हति। ठीक है जी, चलिए भाई, तो थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय कर लेते हैं। तो शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर अग्नि, सीधा चलते जाएंगे। तो अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत इति तथा कूश काश पलाशादिषु पशु मृग मनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति च अनेक प्रकारा, यहाँ तक सरल हुआ, अनेक प्रकारा। अब पीछे आइए शुरू से, प्रकारा के बाद या इयम संज्ञा क्लुप्ति ही मूर्ति क्लुप्ति ही, फिर आगे सा खलु, पुनः 2 शब्द छोड़कर आगे तेजोवन्नानां निर्मातुः, पीछे परमेश्वरस्य एव, आगे कृति ही भवितुम अर्हति। ठीक है, देखो भाई यार, और ये जो पंक्ति चालू हुई है या यम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, पदार्थम उक्त्वा, पदार्थम उक्त्वा प्रतिज्ञावाक्यार्थम, प्रतिज्ञावाक्यार्थम स्फुटयति, स्फुटयति या इयम। ठीक है, चलिए भाई, सूत्र के जो पद है उन पदों का शब्दशार्थ बता दिया इसके पहले, और फिर पद के अर्थों को कहकर पदार्थम उक्त्वा, फिर जो प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा है कि नाम रूप का कर्ता परमात्मा ही है, ये प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा वाक्यार्थ को, प्रतिज्ञा जो की है वो वाक्य, उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रहे अब या यम इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। तब देखो भाई, अग्नि एक, आदित्य नाम सूर्य, चंद्रमा चंद्र, विद्युत बिजली बीज, इति ये बात हो गई। तथा उसी प्रकार कुश काश पलाशादिशु, कुश कहते दर्भ को, हरड़ आदि दर्भ होते ना, वो कुश हुआ। काश मतलब घास विशेष, गवत विशेष, घास विशेष ही है। पलाश मतलब पलाश का पेड़, पलाशादिशु, पलाश इत्यादियों में। और भाई आगे पशु, गाय वगैरह सब पशु, मृग हरिण वगैरह, मनुष्य मनुष्यादिशु च प्रत्याकृति, प्रत्याकृति शब्द का अर्थ लिखिए प्रति जाति, प्रत्याकृति मतलब प्रति जाति। ठीक है, अब देखो भाई, तो इत्यादि जो बताया है पशु मृग मनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रति व्यक्ति, प्रत्येक जाति में प्रत्येक व्यक्ति में जो अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार की, क्या जी, पीछे शुरू से, या इयम संज्ञा कृति, जो यह संज्ञा की रचना है, संज्ञा की निर्मिति है, और मूर्ति कृति, मूर्ति की निर्मिति, मूर्ति मतलब रूप, संज्ञा मतलब नाम, नाम रूप की कृति निर्मिति है, उत्पत्ति है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति प्रति जाति है नहीं, प्रत्येक जाति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार जो अनेक प्रकार की नाम और रूप की उत्पत्ति है। जैसे उदाहरण रूप से बता दिया, अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत, ये सब क्या है, नाम है, और उनका वो जो वस्तु वो रूप हुआ और उनका वो नाम हुआ।
उसी प्रकार उदाहरण रूप से लिया कुश, काश, पलाश आदि, पशु, मृग, मनुष्य आदि, ये सब प्रतिकृति, प्रत्याग, प्रतिजाति और प्रति व्यक्ति के रूप में जो अनेक प्रकारा क्या संज्ञाकृति, मूर्तिकृति, सा खलु, वो सब संज्ञा की रचना और रूप की रचना, निर्मिति, सा खलु किनके आदि ने, तो कह रहे तेजोवन्ना नाम निर्मातु परमेश्वर से एव, तेज, अप और अन्न, पृथ्वी, जल, तेज, इनका निर्माण करने वाला जो परमेश्वर, वो परमेश्वर ही उसका करता है। किसका? संज्ञाकृति, मूर्तिकृति, संज्ञा की रचना का, संज्ञा की उत्पत्ति का और नाम की रूप की उत्पत्ति का कर्ता कौन है? परमेश्वर ही है। कौन वो परमेश्वर? कि जिसने त्रिवृतकरण के पहले पृथ्वी, जल, तेज को सूक्ष्म रूप से उत्पन्न किया है, बाद में उसका त्रिवृतकरण किया और त्रिवृतकरण करने के बाद जो नाम और रूप दिखाई दे रहा है उसका भी निर्माता वो परमात्मा ही है, ये उसका मतलब हुआ। तेजोवन्ना नाम निर्मातु परमेश्वर से वह निर्माण करने वाले परमेश्वर की ही कृति ही भवितुम अर्हति, उसकी यह कृति है, उसकी यह रचना है, उसका यह कर्म है, ये उसको, ये बात हो गई। ठीक है जी। अब इस ये जो पंक्ति पढ़ी है ना, इसमें 3 प्रकार बताए, अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत 1, कुश, काश, पलाश आदि 2 और पशु, मृग, मनुष्य आदिशु ऐसे 3 क्यों लिया? उस पर एक वाक्य लिख लेंगे हम लोग। आदिदैव विषयम, आदिदैव विषयम अग्न्यादि उदाहरणम, अग्न्यादि उदाहरणम अर्धविराम, अधिभूत विषयम, अधिभूत विषयम कुशादि उदाहरणम, कुशादि उदाहरणम अर्धविराम, अध्यात्म विषयम, अध्यात्म विषयम पश्वादि उदाहरणम इति भेदः, पश्वादि उदाहरणम इति भेदः। ठीक है, चलिए भाई। तो आदिदैव विषय को उदाहरण दिया अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत इत्यादि को का। आदिभूत को लेकर उदाहरण दिया है, आदिभूत विषय को उदाहरण दिया कुश, काश, पलाश आदि को का, जो आदिभूत है। और हम लोगों का जो शरीर है, पशु का जो शरीर है, पशु, मृग, मनुष्य इत्यादि को का शरीर है, वह आध्यात्म विषय का उदाहरण है, हम लोगों के शरीर के संबंधी उदाहरण है। ठीक है, ये बात बता दिया। तो सभी प्रत्येक प्रति व्यक्ति और प्रति जाति जो भी नाम रूप है, क्योंकि प्रति जाति के लिए अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है कि नहीं? जैसे पशु जाति, तो उसके लिए पशु इत्यादि या गाय, बैल आदि ये संज्ञा है, और उनको 4 पैर है, वो उनका रूप है। और मनुष्य ये अलग जाति है, तो उसके लिए रूप भी अलग है, 2 पैर है, 2 हाथ है। इस प्रकार से तो उस जाति के अनुसार और उस व्यक्ति के अनुसार जो अलग अलग नाम और रूप की रचना की गई है, उस रचना का कर्ता, उत्पत्ति का कर्ता परमेश्वर ही है, ये बात बतानी है। ठीक है, चलिए फिर प्रत्याकृति प्रति व्यक्ति च अनेक प्रकारा या इयं संज्ञाकृति मूर्तिकृति च सा खलु तेजोवन्न अन्नाना निर्मातु परमेश्वरस्य एव कृति भवितुम अर्हति। जी, तो कृति भवितुम अर्हति ये वाक्य हो गया यहां तक। उस पर और एक वाक्य टिप्पणी लिख लेते हैं, लिखेंगे अनेन अनेन स्थूल सर्वसर्गे, स्थूल सर्वसर्गे जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम, जीवस्य
असामर्थ्यम द्योतितम पूर्ण विराम तथा च पदान्वयस्य पदार्थ योग्यताधीनत्वात् अधीनत्वात् जीव रूपेण प्रविश्य अहम एव व्याकरवाणी इति अन्वयः अर्धविराम न तु जीवेन व्याकरवाणी इति न तो जीवेन व्याकरवाणी इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये जो बात बताई उससे क्या अर्थ निकल आया? तो बता रहे कि अनेन स्थूल सर्वसर्गे, स्थूल जितने भी कार्य है नाम रूप है उनकी उत्पत्ति में जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम, जीव समर्थ नहीं है इस बात को बता दिया है कि नहीं। क्योंकि सूर्य आदित्य मतलब आदित्य चंद्र विद्युत है कि नहीं अग्नि, इनकी रचना इनकी निर्मिति जीव कर नहीं सकता है। इतना ही नहीं, जो कुश काश पलाश आदि है उनकी भी निर्मिति जीव कर नहीं सकता है। इतना ही नहीं, और पशु मृग मनुष्य आदि इनकी भी निर्मिति जीव कर नहीं सकता है, तो जीव में असामर्थ्य है। अतः जो श्रुति वाक्य है ना अनेन जीवेन आत्मना, तो वहां पर किस पद का अन्वय किसके साथ होना योग्य होता है? तब कह रहे तथा च पदान्वयस्य पदार्थ योग्यताधीनत्वात्, पद का अन्वय उसी प्रकार किया जाता है कि जहां पर वही उस प्रकार की पदार्थ की क्या है योग्यता है कि नहीं। तो सिंचति के साथ जल का ही अन्वय होगा, न कि अग्नि का, क्योंकि सिंचन करने की योग्यता जल में है अग्नि में नहीं। उसी प्रकार नाम रूप की निर्मिति का कर्ता है कि नहीं, कौन हो सकता है? परमात्मा ही हो सकता है, जीव नहीं। अतः जीवेन आत्मना ऐसा श्रुति में उल्लेख होने पर भी तो जीवेन आत्मना इसका अन्वय अनुप्रविश्य इसके साथ ही है, व्याकरवाणी इसके साथ नहीं है, वही कह रहे। तथा च पदान्वयस्य पदार्थ योग्यताधीनत्वात्, इसलिए जीव रूपेण प्रविश्य, जीव रूप से प्रवेश करके भगवान कहते अहम एव व्याकरवाणी, मैं ही इन सब नाम रूपों को व्यक्त करता हूं, उत्पन्न करता हूं, इति अन्वय, ऐसा श्रुति वाक्य का अन्वय है। न तु जीवेन व्याकरवाणी, जीव के द्वारा ये सब व्यक्त होता है उत्पन्न होता है, ऐसा अन्वय नहीं है। चलिए आगे भाष्य में, कृति ही भवितुम अर्हति, परमात्मा की वो कृति है, कृति होना योग्य है, इस बात को बताया। तो पूछा जा रहा है भाई क्यों ऐसा मानते हो आप, परमात्मा इन सब नाम रूप का करता है, कुतः? प्रश्न किया, उत्तर दे रहे उपदेशात्, प्रतीक है, अर्थात श्रुति ने उस प्रकार बताया है इसलिए हम वैसा ही मानते हैं। तो क्या है वो श्रुति कि जिस श्रुति ने नाम रूप की निर्मिति का कर्ता ईश्वर को बताया है, तो श्रुति बता रहे हैं तथा ही सा इयं देवता ऐक्षत इति उपक्रम्य व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण परस्य एव ब्रह्मणः व्याकर्तृत्वम इह उपदिश्यते। ठीक है ना, तो उपदेश बताया है श्रुति में, तो कैसा? सा इयं देवता ऐक्षत, इस देवता ने ईक्षण किया, परमात्मा ने ईक्षण किया, इस प्रकार का उपक्रम हुआ है वहां पर उपनिषद में, इति उपक्रम्य। फिर व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेन, उत्तम पुरुष का प्रयोग के द्वारा परस्यैव ब्रह्मणः, पर ब्रह्म परमात्मा में ही व्याकर्तृत्व, व्याकर्तृत्व बताया है, उत्पत्ति कर्तृत्व बताया है,
इह उपदिश्यते, यह नाम श्रुतौ, इस श्रुति में भगवान में ही कर्तृत्व है ऐसा उपदेश किया जाता है, यह बात बताई जाती है। अतः हम लोग भी नाम रूप का कर्ता जीव को न मानकर परमात्मा को ही मानते हैं। उपदिश्यते हो गया इतना, आगे चलिए। ननु, अपूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो ननु जीवेन इति विशेषणात् जीव कर्तृकत्वं व्याकरणस्य अध्यवसितम, ये पूर्व पक्षी हुआ। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, ठीक है, देखो भाई। तो ननु जीवेन इति विशेषणात् जीव कर्तृकत्वं व्याकरणस्य, व्याकरणस्य जीव कर्तृकत्वं अध्यवसितम निश्चितम। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि श्रुति में जीवेन आत्मना ऐसा विशेष रूप से बताया है, और जीवेन इति विशेषणात् ऐसा विशेष रूप से बताया हुआ होने के कारण व्याकरणस्य जीव कर्तृकत्वं, व्याकरण उत्पत्ति कर्तृत्व जीव में ही हम मानते हैं, जीव ही करता है, कर्तृत्व जीव में ही है। किसका कर्तृत्व? व्याकरण का कर्तृत्व। व्याकरण मतलब नाम रूप की उत्पत्ति, उसका कर्तृत्व जीव में ही है ऐसा हम निश्चय करते हैं। अध्यवसितम, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। उत्तर दे रहे न एतद एवं, न एतद एवं के ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांति बोल रहे कि एतद एवं ना, यह बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों कह रहे? तो जीवेन इति एतत् अनुप्रविश्य इति अनेन संबध्यते। क्यों? अनंतर्यात्, अर्धविराम, न व्याकरवाणी इति अनेन, ठीक है। तो जीवेन इति एतत् अर्थात श्रुति में जो पद आया है, क्या पद आया है कि जीवेन अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। तो जीवेन इसका अन्वय अनुप्रविश्य के साथ है, न कि व्याकरवाणी के साथ। ऐसा क्यों? तो जीवेन आत्मना इसके बाद में तुरंत आया हुआ है, कौन? अनुप्रविश्य, सन्निहित है। अतः सन्निहित के साथ यदि अन्वय हो सकता है तो व्यवहित के साथ अन्वय करना उचित नहीं होता है। तो वही करे जीवेन इति एतत् अनुप्रविश्य, जीवेन इति एतत् मतलब इस पद का, अनुप्रविश्य इति अनेन इस पद के साथ ही संबंध है, अन्वय है। क्यों? अनंतर्य, जीवेन आत्मना इसके अनंतर तुरंत आया हुआ है, कौन? अनुप्रविश्य, ठीक है ना जी। न व्याकरवाणी इति अनेन, क्योंकि व्याकरवाणी यह दूर में पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, तेन ही संबंधे, किंतु इसके बावजूद भी यदि पूर्व पक्षी दुराग्रह करेगा कि नहीं नहीं जीवेन इसका अन्वय व्याकरवाणी के साथ ही मानेंगे, तब क्या दिक्कत होगी? तब तो दिक्कत ये होगी, तो अर्थ ये निकलेगा कि जीव ही नाम रूप का उत्पन्न करने वाला है, व्याकर्ता है, यह अर्थ निकलेगा। फिर व्याकरवाणी ये जो बताया जा रहा है उत्तम पुरुष का प्रयोग भगवान में, वो गौण मानना पड़ेगा, ये भी दिक्कत आएगी। वही कह रहे तेन ही संबंधे व्याकरवाणी इति अयम देवता विषय उत्तम पुरुष औपचारिक कल्पेत, ठीक है ना। तेन ही संबंधे, तेन ही संबंधी मतलब व्याकरवाणी इसके साथ यदि जीवेन इसका संबंध मानेंगे तो तब क्या होगा? व्याकरवाणी इति अयम, या जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है देवता विषयक है कि नहीं, क्योंकि देवता स्वयं बोल रहे अहम व्याकरवाणी, तो देवता विषयक जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है वह गौण मानना पड़ेगा, औपचारिक मानना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व पक्षी की दृष्टि से व्याकर्ता परमात्मा है नहीं है, जीव है, तो भी परमात्मा में बताया जा रहा है, इसका मतलब वो गौण प्रयोग है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो ये भी दिक्कत है, फिर कल्पना करनी पड़ेगी। तेन ही संबंधे व्याकरवाणी इति अयम देवता विषयक उत्तम पुरुष का प्रयोग औपचारिक मतलब गौण है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, औपचारिक कल्पित। अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए, पूर्व पक्षी के अनुसार
मान भी लेते हैं, तो एक तो ये दिक्कत आएगी, औपचारिक प्रयोग मानना पड़ेगा। दूसरी बात समर्थ भी तो नहीं है ना जीव, किसके लिए? नाम रूप की उत्पत्ति के लिए। वही बता रहे, न च गिरी नदी समुद्रादिषु नाना विधेषु नाम रूपेषु अणीश्वरस्य जीवस्य व्याकरण सामर्थ्यम अस्ति। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय अंतिम अस्ति के साथ। तो गिरी पर्वत, नदी नदी, समुद्र आदिशु है ही नहीं, पर्वत नदी समुद्र, इस प्रकार जो नाना विधिषु नाम रूपेशु, अनेक प्रकार के जो नाम और रूप है उनमें, उनकी उत्पत्ति करने में, अनीश्वर से जीवस्य, जीव कैसा है? अनीश्वर। अनीश्वर मतलब सामर्थ्य रहित है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। अनीश्वर से जीवस्य व्याकरण सामर्थ्यम, उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं है। अतः जीव को व्याकर्ता, नाम रूप का व्याकर्ता, नाम रूप की उत्पत्ति करने वाला जीव ऐसा नहीं मान सकते, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। फिर नाम रूप का उत्पन्न करने वाला कौन है? वही है कि जिसने पहले पृथ्वी जल तेज इत्यादि को सूक्ष्म रूप से उत्पन्न किया, बाद में उसका त्रिवृत्करण किया, फिर नाम रूप को उत्पन्न किया। वो सब करने वाला वह परमात्मा ही है, जीव नहीं। आगे चलिए, येषु अपि च अस्ति सामर्थ्यम तेषु अपि परमेश्वरायत्तम एव तत्। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, च पीछे, येषु अपि आगे, सामर्थ्यम पीछे, अस्ति आगे, तेषु अपि अंतिम में तत् पीछे, परमेश्वरायत्तम एव। ठीक है ना। अब अभी बताया था पीछे के वाक्य में कि नाम रूप का उत्पन्न करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है। फिर पूर्व पक्षी का दर्श बोलेगा कैसे जीव में सामर्थ्य नहीं है? दित्थ डवित्य नाम कौन रखता है? अपने बालक का नाम जीव ही तो रखता है। और घट शरावादी कौन बनाता है? रूप जीव ही बनाता है। तब उसके बारे में बता रहे हैं, च और येषु अपि सामर्थ्यम, जिन नाम रूप को उत्पन्न करने का सामर्थ्य जीव में है, तत् वह भी परमेश्वरायत्तम एव, परमेश्वर के अधीन ही है, परमेश्वर के निमित्त से ही है। जीव में स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सबका कर्ता परमेश्वर ही है। ये बात। च येषु अपि, येषु मतलब येषु अपि के ऊपर लिखिए दित्थादि नामसु, दित्थादि नामसु अर्धविराम, घट शरावादि रूपेषु, घट शरावादि रूपेषु, घट शरावादि रूपेषु। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो दित्त डवित्तादि नाम उत्पन्न करने में, घट शरावादि रूप उत्पन्न करने में जो सामर्थ्य जीव में दिखाई दे रहा है, वह भी सामर्थ्य वस्तुतः जीव का नहीं है, वह परमेश्वर के निमित्त से ही है। वही कह रहे। येषु अपि सामर्थ्यम, लग गया, सामर्थ्यम तत्, वह सामर्थ्य भी, तेषु अपि क्या है, च येषु अपि सामर्थ्यम अस्ति, जिन पदार्थों और नाम रूप की उत्पत्ति में जीव का सामर्थ्य, मनुष्य का सामर्थ्य है, तत् तेषु अपि, उनमें भी तत् वह सामर्थ्य परमेश्वरायत्तम एव, परमेश्वर के अधीन ही है, परमेश्वर के निमित्त सी है। किसमें? जीव में। यह अर्थ। पंक्ति लगी कि नहीं? आगे चलिए, न च जीव नाम परमेश्वरात् अत्यंत भिन्न चार इव राज्ञ, क्यों? आत्मना इति विशेषणात् उपाधि मात्र निबंधनत्वाच्च जीव भावस्य। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति चालू हो रही है न च इत्यादि, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो च, थोड़ा दो चार शब्द आगे जाकर, राज्ञ पीछे, चार इव, और पीछे जीवो नाम
परमेश्वरात् अत्यंत भिन्नः। फिर वाक्य के आरंभ में न आगे आत्मना इति विशेषणात्। ठीक है, और आगे सरल है उपाधि मात्र निबंधनत्वाच्च जीव भावस्य उपाधि मात्र निबंधनत्वात्। ठीक है, देखो भाई कौन बात कही जा रही है। ये जो पंक्ति चालू हुई है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, ननु तर्हि प्रवेश क्रिया जीव कर्तृ का, प्रवेश क्रिया जीव कर्तृ का अर्धविराम व्याकरणम ईश्वर कर्तृकम इति कर्तृभेदात् त्वा प्रत्ययः न स्यात् इति अतः आह न च इति। ठीक है, न च इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी शंका करता है कि ननु तर्हि प्रवेश क्रिया जीव कर्तृ का, अर्थात जो श्रुति का अर्थ कर रहे सिद्धांती, उसके अनुसार यह अर्थ निकल आता है कि प्रवेश क्रिया जीव कर्तृक है, जीव प्रवेश कर रहा है। अच्छा, और व्याकरण ईश्वर कर रहा है, जीव नहीं है कि नहीं। व्याकरण ईश्वर कर्तृकम इति कर्तृभेदा, अर्थात कर्ता भिन्न भिन्न हुआ। प्रवेश क्रिया का कर्ता जीव और व्याकरण क्रिया का कर्ता ईश्वर, भिन्न भिन्न करता है। और यदि भिन्न भिन्न करता है तो त्वा प्रत्यय न स्यात्, फिर श्रुति में जो त्वा प्रत्यय आया है वह नहीं होना चाहिए। कहां पर आया है त्वा प्रत्यय? श्रुति क्या है? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति है। इस श्रुति में कौन से पद में त्वा प्रत्यय हुआ है कि जिसको लेकर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि नहीं? कहा है? हाँ, अनुप्रविश्य, यहां पर अनुपसर्ग होने के कारण त्वा की जगह लेप हुआ, अर्थ इतना ही है, किंतु है तो त्वा। और त्वा प्रत्यय वहां पर होता है जहां पर दो क्रियाओं का कर्ता एक हो, और वो दो क्रिया एक ही कर्ता एक के बाद दूसरी क्रिया को कर रहा है। कर्ता एक है, क्रिया दो है, किंतु एक ही कर्ता उन दो क्रियाओं को कर रहा है, एक के बाद दूसरी को, तब होता है त्वा प्रत्यय, है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति देवदत्त भोजन कर रहा है और भोजन करके गांव को जाना है उसको, तो क्रिया दो हुई, भोजन करना और गांव को जाना, किंतु करने वाला एक है। अतः वहां पर होता है त्वा प्रत्यय, है कि नहीं? देवदत्त भुक्त्वा ग्रामम गच्छति, देवदत्त भोजन करके गांव को जाता है, कर्ता एक है। उस प्रकार यदि यहाँ पर प्रवेश क्रिया का कर्ता यदि जीव है और व्याकरण क्रिया का कर्ता ईश्वर है, इसका मतलब कर्ता भिन्न भिन्न है। और यदि कर्ता भिन्न भिन्न है तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होना चाहिए फिर, जबकि त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अतः दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए। तो जीव प्रवेश कर रहा है तो जीव ही नाम रूप का व्याकर्ता है, ऐसा मानना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। ये बताइए, त्वा प्रत्यय न स्यात् इति अतः, ऐसी यदि कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे सिद्धांती न च इत्यादि पंक्ति से। तो क्या जी? च अन्वय के अनुसार च, और राज्ञ चार इव दृष्टांत है। राज्ञ राजा, चार मतलब नौकर,
दूत, सेवक। जैसे राजा से अत्यंत भिन्न है कौन? दूत। उस प्रकार ईश्वर से अत्यंत भिन्न है जीव, ऐसी बात नहीं है। यदि ईश्वर से अत्यंत भिन्न होता जीव, तब तो पूर्व पक्षी की शंका करना ठीक था कि तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किंतु ईश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है, उपाधिकृत भेद है। अतः भले ऊपर ऊपर से देखने पर दो क्रियाओं के कर्ता अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो भी वस्तुतः कर्ता एक ही है। अतः तो प्रत्यय होने में कोई दिक्कत नहीं, ये इसका अर्थ। च राज्ञ चार इव, ये दृष्टांत हुआ, वितरिक दृष्टांत है। जैसे राजा का नौकर से भेद ही होता है, उस प्रकार यहां पर भेद नहीं है, अपितु अभेद है। चार इव जीव नाम परमेश्वरात् अत्यंत भिन्न न, जीव नाम का जो है, जीव जो है वह परमेश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है। बोलेंगे क्यों अत्यंत भिन्न नहीं है? तो हेतु दे रहे, आत्मना इति विशेषणात्। उसी श्रुति में जीव के लिए एक विशेषण दिया है। कौन सा? आत्मना, जीवेन आत्मना, है कि नहीं? विशेषण दिया है। तो आत्मना इति विशेषणात्, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। श्रुतौ जीवस्य कृते आत्मना इति विशेषणं दत्तम अस्ति, विशेषणं दत्तम अस्ति। अर्धविराम। अतः परमेश्वरात् जीवात्मा न अत्यंत भिन्न इति। ठीक है, देखो गया अर्थ। तो श्रुति ने जीव के लिए आत्मना यह विशेषण दिया है। आत्मा परमात्मा एक ही है और उस जीव के लिए भी आत्मा यह विशेषण है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर से जीव कोई अत्यंत भिन्न नहीं है। आत्मना इति विशेषण। और करें च, और जीव भाव से उपाधि मात्र निबंधनत्व। जीव भाव जो है वो उपाधि मात्र, केवल उपाधि के निमित्त से है। बुद्धि वगैरह या व्यष्टि आद्यान उपाधि लग गई, इसलिए उस परमात्मा में ही नाम आ गया। क्या? जीव भाव आ गया। जीव भाव का कारण उपाधि है। अर्थात उपाधिकृत भेद है, वस्तुता भेद नहीं है। वही कह रहे हैं। च जीव भावस्य उपाधि मात्र निबंधनत्वात्। आगे तेन तत्कृतमपि, तेन ऐसा होने से, अर्थात उपाधिकृत भेद होने से, तत्कृतम अपि नाम रूप व्याकरणम परमेश्वर कृतम एव भवति। इसलिए तत्कृतम जीव कृतम अपि नाम रूप व्याकरणम, नाम रूप की उत्पत्ति जीव कर्तृ होने पर भी वो परमेश्वर कृतम एव, परमेश्वर ने ही किया है, यह अर्थात सिद्ध हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर से अतिरिक्त तो कोई जीव नहीं है। परमेश्वर कृतम एव भवति हो गया। इसके ऊपर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखते हैं। परमेश्वर कृतम एव भवति लिखेंगे। वस्तुतः तो उद्धरण चिन्ह में सूर्यो जले प्रविष्टः, सूर्यो जले, सूर्यः जले प्रविष्टः, उद्धरण चिन्ह इति प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशे, प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशे सूर्यस्य एव कर्तृत्व प्रयोगात् जीवात्मना प्रवेशे अपि, जीवात्मना
प्रवेशे अपि ईश्वरः एव कर्ता, ईश्वरः एव कर्ता इति उत्तरचिह्न में त्वाश्रुति, उत्तरचिह्न 1 त्वाश्रुति युक्ता इति बोध्यम, युक्ता इति बोध्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। वस्तुतः वास्तविक बात तो यह है कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य जले प्रविष्ट, सूर्य ने जल में प्रवेश किया। इति प्रतिबिंब भावाक्य प्रवेश है, प्रतिबिंब भाव के रूप में जो प्रवेश है उस प्रवेश रूप क्रिया में कर्तृत्व किसका है? सूर्य से एवं कर्तृत्व प्रयोगा। जैसे कि सूर्य ही प्रतिबिंब के रूप में प्रविष्ट हुआ, उसी प्रकार जीवात्मना प्रवेशे अनेन जीवेन आत्मानु प्रविश्य, तो प्रवेश क्रिया का कर्ता जीव है ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु वस्तुतः जीव कोई एक स्वतंत्र अलग चीज है और वो प्रवेश कर रहा है ऐसा अर्थ नहीं है। परमात्मा ही उपाधि धारण करके जीव भाव के रूप में प्रविष्ट हुआ, अर्थात प्रवेश क्रिया का कर्ता भी कौन है? परमात्मा ही है, वही कह रहे हैं। तो जीवात्मना प्रवेशे अपि ईश्वर एव कर्ता, ईश्वर ही करता है। इति ऐसा होने के कारण त्वाश्रुति, त्वाश्रुति त्वा शब्द त्वा प्रत्यय युक्ता युक्त ही है कि नहीं, उसके लिए कोई विरोध नहीं। युक्ता इति बोध्यम हो गया। चलिए भाई आगे, परमेश्वर कृतम एव भवति। आगे परमेश्वर एव च नाम रूपयो व्याकर्ता इति सर्वोपनिषद सिद्धांत। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है ना परमेश्वर एव, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरण। ननु अभेद चेत, अभेद चेत जीव एव व्याकर्ता, जीव एव व्याकर्ता किम न स्यात्, किम न स्यात् प्रश्न चिन्ह। इति आशंक्य, इति आशंक्य कल्पनया भिन्नस्य, कल्पनया भिन्नस्य तस्य तस्य अशक्यत्वात्, अशक्यत्वात् श्रुति विरोधाच्च, श्रुति विरोधाच्च मैवम इति आह, मा एवं मैवम इति आह परमेश्वर इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भाष्य में अभी अभी पीछे की पंक्ति में बताया था कि जीव कोई परमेश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है। तब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी की ननु अभेद चेत, जीव और ईश्वर कह दिया अभेद ही है तो जीव ये व्याकर्ता क्यों न स्यात्, जीव को ही फिर मानो ना, नाम रूप का व्याकर्ता, नाम रूप का उत्पन्न करता कौन है? जीव ही मानो। क्यों परमेश्वर का आग्रह कर रहे हो तुम? ऐसा सिद्धांति के लिए बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। जीव ये व्याकर्ता किम न स्यात् इति आशंक्य, उत्तर देंगे कल्पनया भिन्नस्य तस्य अशक्यत्वात्, जीव ईश्वर से जो है ना कल्पित भिन्न है, कल्पना से भिन्न है। तो कल्पित है इसका मतलब जीव, जीव भाव कल्पित है, जीव कल्पित मतलब जीव भाव कल्पित है क्योंकि उपाधि के कारण है। और कल्पित ऐसे जीव भाव में कर्तृत्व संभव नहीं है। ये बात कल्पनया भिन्नस्य तस्य नाम जीवस्य अशक्यत्वात्। दूसरी बात श्रुति विरोधा, क्योंकि श्रुति सब जगह परमेश्वर में ही कर्तृत्व बताती है, जीव में नहीं। श्रुति विरोधाच्च मैवम इति आह परमेश्वर इति। ठीक है, देखिए पंक्ति भाष्य में परमेश्वर एव च नाम रूपयो व्याकर्ता, नाम और रूप का व्याकर्ता, नाम और रूप की उत्पत्ति करता कौन है? परमेश्वर ही है। इति सर्वोपनिषद सिद्धांत, यह सभी उपनिषदों का क्या है? सिद्धांत है। तो बोलेंगे अच्छा, तो कौन एखादा मंत्र बताओ फिर उपनिषद का,
जिसमें ये बात बताई है कि परमेश्वर ही नाम रूप का करता है करके, तब बता रहे आकाशो ह वै नाम नाम रूपयो निर्वाहिता, छांदोग्य 8:14-1 इत्यादि श्रुतिभ्य। ठीक है, आकाश हो वही, आकाश शब्द से अर्थ कर रहे परमात्मा। तो परमात्मा ही क्या जी, नाम रूपयो निर्वाहिता, निर्वाहिता शब्द का अर्थ लिखिए प्रकाशक, प्रकाशक। ठीक है, नाम और रूप का प्रकाशक या नाम रूप का उत्पन्न करता कौन है, आकाश अर्थात परमात्मा ही है। इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि नाम और रूप का व्याकर्ता परमेश्वर ही है, जीव नहीं। आगे, तस्मात् परमेश्वरस्य एव त्रिवृत् कुर्वतः कर्म नाम रूपयो व्याकरणम। ठीक है, थोड़ा अन्वय, तस्मात् 2-3 शब्द छोड़कर आगे, नाम रूपयो व्याकरणम, पीछे त्रिवृत् कुर्वतः और पीछे परमेश्वरस्य एव, आगे कर्म। देखो भैया, तस्मात् इसलिए नाम रूपयो व्याकरण, नाम और रूप का व्याकरण, नाम और रूप की उत्पत्ति, यह किसका कर्म है, त्रिवृत् कुर्वतः परमेश्वरस्य एव कर्म। त्रिवृत् करण, पृथ्वी जल तेज का त्रिवृत् करना, तीनों को एक दूसरे में मिश्रित करना, रूप कार्य जिसका है परमेश्वर का है, उस परमेश्वर का है, परमेश्वर का ही यह कर्म है। कौन सा, नाम रूप का व्याकरण, वही करे। नाम रूपयो व्याकरणम त्रिवृत् कुर्वतः परमेश्वरस्य एव कर्म, त्रिवृत् करने वाले परमेश्वर का ही यह कर्म है, जीव का नहीं। ये बात निकल आई। ठीक है, आगे चलिए। त्रिवृत् करण पूर्वकम एव इदम इह नाम रूप व्याकरणम विवक्षते, प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजोवन्नोत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। 2-3 शब्द छोड़कर आया है, इह पीछे, इदम आगे, नाम रूप व्याकरणम, फिर शुरू में त्रिवृत् करण पूर्वकम एव, आगे विवक्षते, आगे सरल है। ठीक है जी। और ये जो पंक्ति है ना, त्रिवृत् करण पूर्वकम, उसके पहले एक वाक्य लिखते छोटा अवतरण के रूप में, प्रत्येकम, प्रत्येकम महाभूत सर्गस्य, महाभूत सर्गस्य प्राक् उक्तत्वात्, प्राक् उक्तत्वात्, आगे इह प्रतीक है, इह बराबर व्याकरण वाक्य, व्याकरण वाक्य, यत्न पूर्वकम, यत्न पूर्वकम स्थूल भौतिक सर्ग उच्यते, स्थूल भौतिक सर्ग उच्यते, इति इति सूत्र सूचितम, सूत्र सूचितम श्रुत्यर्थम आह, श्रुत्यर्थम आह, त्रिवृत् करण पूर्वकम एव इति। देखो भाई अर्थ, यह मतलब इस श्रुति में अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति में क्या बात बताई है, तो श्रुति का अर्थ कर रहे, सूत्र सूचित, सूत्र के द्वारा जो अर्थ सूचित होता है वही अर्थ कर रहे श्रुति का। क्या जी,
तो प्रत्येकम महाभूत सर्गस्य प्राग उक्तत्वात्, प्रत्येक महाभूत का सर्ग, सर्ग सृष्टि उत्पत्ति, प्रत्येक महाभूत की उत्पत्ति पहले बता चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति, फिर उसका त्रिवृत्तकरण बताया, फिर नाम रूप को बता रहे हैं। इसका मतलब यह श्रुति त्रिवृत्तकरण होने के बाद जो नाम रूप उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति के बारे में कर्तृत्व का निर्देश कर रही है, न कि महाभूतों की उत्पत्ति का कर्ता कौन है इस बात को बताती है। यह अर्थ प्रत्येकम महाभूत सर्गस्य, महाभूत की उत्पत्ति का प्रागुक्तत्व। फिर यह मतलब व्याकरण वाक्य, कि जिस श्रुति में व्याकरवाणी ये वाक्य, ये श्रुति वाक्य में यत्न पूर्वकम, प्रयत्न पूर्वक स्थूल भौतिक पदार्थ, स्थूल भौतिक सर्ग, स्थूल भौतिक भूतों का कार्य, स्थूल सर्ग, स्थूल सृष्टि, नाम रूप, उसकी उत्पत्ति बताई जा रही है। स्थूल भौतिक सर्ग उच्यते इति, यह जो सूत्र से सूचित अर्थ है, श्रुति का अर्थ है, उसी को कह रहे त्रिवृत्त करण पूर्वकम एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, देखो भाई शब्दों का अन्वय किया। यह मतलब इस श्रुति में इदम नाम रूप व्याकरणम, यह नाम और रूप का व्याकरण त्रिवृत्तकरण पूर्वकम एव, मतलब त्रिवृत्तकरण होने के बाद में ही नाम रूप का व्याकरण बताया जा रहा है। ठीक है ना, अर्थात नाम रूप की उत्पत्ति जो है वो स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति वही बताई जा रही है कि जिसके पूर्व में त्रिवृत्तकरण हुआ है, वही कह रहे हैं। यह इदम, यहां पर यह जो नाम रूप व्याकरण, नाम रूप की उत्पत्ति है वह त्रिवृत्तकरण पूर्वकम एव विवक्षते। त्रिवृत्तकरण पूर्वकम, इसका एक शब्द में अर्थ लिखिए, भौतिक विषयम एव, भौतिक विषयम एव। ठीक है, अर्थात भूतों का कार्य जो भौतिक पदार्थ, उसके बारे में ही यह श्रुति बता रही है, ये इसका मतलब हुआ। त्रिवृत्तकरण पूर्वकम एव विवक्षते, क्यों? आगे प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजोवन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। ठीक है ना, प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य, प्रत्येक जो नाम और रूप का व्याकरण है, नाम और रूप की उत्पत्ति है, व्याकरण मतलब उत्पत्ति है, वह तेज, अप मतलब जल, अन्न मतलब पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्, पहले उसकी उत्पत्ति बताई है, फिर उसके बाद नाम रूप की उत्पत्ति बताई जा रही है, अर्थात भौतिक सर्ग की उत्पत्ति इस श्रुति में बताई जा रही है, यह उसका अर्थ हुआ। प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजोवन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। ठीक है, कैसे कह रहे आगे, तच्च त्रिवृत्तकरणम अग्नि आदित्य चंद्र विद्युत श्रुति दर्शयति। ठीक है ना, तच्च, तच्च के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, ईश्वर कृतम त्रयात्मकम, त्रयात्मत्वम, त्रयात्मत्वम, कौंस में लिखिए त्रिवृत्तकरणम, त्रिवृत्तकरणम, कौंस बन आगे, इति क्व दृष्टम, इति क्व दृष्टम प्रश्न चिन्ह, इति अतः आह, इति अतः आह तच्च इति। ठीक है, देखो भाई, ईश्वर कृतम त्रयात्मत्वम, ईश्वर कृत जो त्रयात्मत्व है अर्थात त्रिवृत्तकरण है कि नहीं, ये कहाँ देखने को मिलता है, तब बता रहे तच्च इत्यादि पंक्ति से। तच्च त्रिवृत्तकरणम, वह त्रिवृत्तकरण कहाँ है भाई, तो अग्नि, आदित्य सूर्य, चंद्र
विद्युत्सु विद्युत इत्यादियों में श्रुति दिखाती है, श्रुति दिखा रही है। तो बोलेंगे कौन सी श्रुति दिखा रही है? त्रिउत्करण को अग्नि आदियों में, तब श्रुति दे रहे हैं। यद अग्ने रोहितम रूपम तेजस तद्रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य। ठीक है ना। व्यवहार में जो हम लोगों को अग्नि का रोहित रूप दिखाई देता है ना, वह किसका है? तेज का ही है। किंतु जो मूल तेज तत्व है उसका रूप हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है और अग्नि का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अग्नि आदित्य वगैरह ये सब क्या है? त्रिवृत्करण के बाद ही उत्पन्न हुई है। ये बात त्रिवृत्करण दिखा रही है श्रुति। यद अग्नि रोहितम रूपम, जो अग्नि का रोहित रूप है वह तेजस तद्रूपम, वो तेज का ही तो वह रूप है। और जो भी शुक्ल रूप दिखाई दे रहा है तद अपाम, वह जल का है। और यद कृष्णम, जो काला रूप दिखाई दे रहा है घटपट आदियों में, तद अन्नस्य, पृथ्वी का है। इत्यादि ना, हो गया ना। आगे तत्र अग्नि इति इदम रूपम व्याक्रियते, सतीच रूप व्याकरणे विषय प्रतिलंभात अग्नि इति इदम नाम व्याक्रियते। अब इस पंक्ति से कौन बात बोली जा रही है? तो अब ये जो पंक्ति है तत्र इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण। इदानीम नाम रूप व्याकरणे क्रमम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, इदानीम अब नाम रूप व्याकरणे, नाम और रूप की उत्पत्ति में क्रम को दिखा रहे हैं तत्र इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, देखो भाई, तत्र अग्नि इति इदम रूपम व्याक्रियते। अग्नि, यह क्या हुआ? रूप है। और आगे क्रम बता रहे, पहले रूप की उत्पत्ति, बाद में नाम की उत्पत्ति। त्रिउत्करण के बाद नाम रूप उत्पन्न होता है, किंतु पहले नाम है कि पहले रूप है? तो पहले रूप की उत्पत्ति, वस्तु की उत्पत्ति, उसके बाद उसके नाम, वही कह रहे हैं। तत्र अग्नि इति इदम रूपम व्याक्रियते, रूप उत्पन्न किया जाता है। फिर आगे सतीच रूप व्याकरणे, कैसा पढ़ेंगे? रूप व्याकरणे सतीच, मतलब रूप की उत्पत्ति होने पर आगे विषय प्रतिलंभात, है कि नहीं? विषय मिल रहा है, विषय उपलब्ध हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर धरा जाता है क्या? नाम। तो विषय प्रतिलंभात अग्नि इति इदम नाम व्याक्रियते, नाम की उत्पत्ति होती है। पहले घट बनाता है कुलाल, फिर उसके ऊपर इसको घट कहते हैं, ये नाम आ गया। पहले बालक का जन्म, फिर उसके डित्थ डवित्तादि नाम, इस प्रकार विषय प्रतिलंबात, विषय उपलब्ध होने पर अग्नि इति इदम नाम, इस प्रकार का नाम व्याक्रियते, नाम उत्पन्न किया जाता है। ठीक। एवं एव आदित्य चंद्र विद्युत स्वपि द्रष्टव्यम, यही इसी प्रकार, यही प्रकार समझना है। जैसे अग्नि का उदाहरण दिया, उसी प्रकार आदित्य चंद्र विद्युत में भी यही प्रकार समझना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो है ना एवं इत्यादि पंक्ति, एवं के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरण। अग्नौ उक्त न्यायम, अग्नौ उक्त न्यायम अतिदिशति, अतिदिशति एवं इति। ठीक है, देखो भाई, अग्नि में बताया हुआ न्याय युक्ति, उसका अतिदेश कर रहे हैं। एवं एव आदित्य, पहले आदित्य की उत्पत्ति, मतलब रूप की उत्पत्ति, फिर आदित्य नाम, इस प्रकार। एवं आदित्य चंद्र विद्युत्सु अपि द्रष्टव्यम, समझना चाहिए। ठीक है,
आगे चलिए। अनेन च अग्न्यादि उदाहरणेन भौम अंबस तैजसेषु त्रिषु अपि द्रव्येषु अविशेषेण त्रिवृत्करणम उक्तम भवति। ठीक है ना। देखो भाई, अभी अभी भाष्य में ऊपर कहा था कि त्रिवृत्करण श्रुति ने बताया है, फिर उदाहरण दिया यद अग्नि रोहितम रूपम इत्यादि। ठीक है ना। किंतु अग्नि का दिया, जल और पृथ्वी का तो बताया नहीं त्रिवृत्करण, वो कैसे समझना फिर? तो बता रहे इस पंक्ति से अनेन। तो ये जो अनेन इत्यादि पंक्ति है उसके पहले भी एक वाक्य लिख लेते हम लोग, अवतरण। ननु अग्न्यादीनाम तैजसानाम एव श्रुतौ उदाहरणात् भूजलयोः त्र्यात्मकत्वं न विवक्षितम स्यात् इति अतः आह अनेन इति। ठीक है। देखो भाई, अर्थ पूर्व की शंका करता है कि आग्न्यादि नाम तेजसा नाम एव श्रुत उदाहरणात्, अग्न्यादि जो तेजस पदार्थ है उनका ही श्रुति में क्या किया है? उल्लेख किया है, उदाहरण किया है, उल्लेख किया है, त्रिवृत्करण बताया है। फिर भूजलयो, पृथ्वी और जल में त्र्यात्मकत्वम न स्यात् न विवक्षितम स्यात्, त्र्यात्म त्रिवृत्करण पृथ्वी और जल में फिर विवक्षित नहीं होगा, ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। विवक्षितम न स्यात्, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे ऐसी बात नहीं कि अनेन, एक उदाहरण के रूप में बता दिया। उसी प्रकार पृथ्वी है कि नहीं, और जल का भी समझ लेना चाहिए, त्रिवृत्करण वही कर रहे। अनेन च अग्न्यादि उदाहरणेन, इस अग्न्यादि के उदाहरण से क्या समझो? भौम अंबस तैजसेषु, भौम भूमि से जन्य पदार्थ, पार्थिव पदार्थ, वह भी त्रिवृत्करण पूर्वक ही है। भौम अंबस जलीय, तेजसेषु च तेजसेषु त्रिषु अपि द्रव्येषु, तीनों भी द्रव्यों में अविशेषेण त्रिवृत्करणम उक्तम भवति। अनेन है कि नहीं? अनेन च अग्न्यादि उदाहरणेन त्रिषु अपि द्रव्येषु अविशेषेण, अविशेषेण सामान्य रूप से त्रिवृत्करणम उक्तम भवति, त्रिवृत्करण बताया हुआ है भौम अंबस और तेजस पदार्थों में भी, ये समझना है। तो बोलेंगे क्यों ऐसा समझना है? आपने उदाहरण तो केवल श्रुति को लेकर अग्नि का ही दिया, तेजस का ही दिया, दोनों का दिया नहीं। तब कह रहे उपक्रम उपसंवारयो साधारणत्वात्, उपक्रम और उपसंवार तीनों के लिए समान रूप से है। अतः उदाहरण के रूप में हमने एक का त्रिवृत्करण बताया अग्नि का, उसी प्रकार समझना चाहिए किसका? अंबस और पृथ्वी का, जल और तेज, जल और पृथ्वी का, ये बात। उपक्रम उपसंवरयो साधारणत्वात्। तो बोलेंगे अच्छा क्या है उपक्रम, क्या है उपसंहार? तो बता रहे तथा ही अविशेषेण एव उपक्रम, समान रूप से तीनों का उपक्रम है। अविशेष मतलब समान रूप से, अविशेषेण एव उपक्रम। कैसा है उपक्रम? तो श्रुति दे रहे इमाहा तिस्रः देवताः त्रिवृत् एकैका भवति इति। इमाहा तिस्रः देवता, ये तीन देवता कौन? पृथ्वी, जल, तेज। त्रिवृत् एकैका त्रिवृत् भवति। ये तीनों में तीनों भी एक एक प्रत्येक तीन तीन रूप हो जाती है, अर्थात प्रत्येक का त्रिवृत्करण होता है, ये इसका मतलब। एकैका त्रिवृत् भवति,
लग गया ना, इति। ये उपक्रम का वाक्य है, तो क्या अर्थ है इस उपक्रम वाक्य का, तो अर्थ तो बता दिया, थोड़ा लिख लेंगे एक वाक्य। तिस्रः तावत्, तिस्रः तावत् इमाः इमाः तेजोवन्नाख्याः देवताः, तेजोवन्नाख्याः देवताः, अर्धविराम, तासाम एकैका देवता, तासाम एकैका देवता त्रिवृत 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 बराबर त्रयात्मिका त्रयात्मिका भवति, त्रयात्मिका त्रयात्मिका भवति इति उपक्रमार्थः, इति उपक्रमार्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तिस्रः तावत, तीन देवता कौन है वो, तो तिस्रः तावत इमाहा, कौन, तेज अब अन्नाख्या देवता, ये तीन देवता है। तासाम, उन तीनों में एकैका देवता, एक एक देवता है, अर्थात एक एक भूत पृथ्वी जल तेज में से एक एक, त्रिवृत त्रिवृत अर्थात त्रयात्मिका त्रयात्मिका भवति इति उपक्रमार्थ, ये उपक्रम वाक्य का अर्थ हुआ। ये बात आगे चलिए। अविशेषेण एव श उपसंहारः, जैसा तीनों के लिए समान उपक्रम है उसी प्रकार तीनों के लिए समान है क्या, उपसंहार। अविशेषेण एव उपसंहारः, क्या है भाई वो उपसंहार, करे यद उ रोहितम इव अभूत इति तेजसः तद्रूपम इति एवमादिः, अर्धविराम, और आगे यद अविज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानां समासः इति एवं अंत, अंत उपसंहार, ये उपसंहार है। तो क्या बताया इसमें, यद रोहितम इव अभूत, जो रोहित लाल जैसा रूप है वह तेजस तद्रूपम, वह तेज का ही वह रूप है। ठीक है ना, इति एवं आदि। और यद अविज्ञातम, और जो अविज्ञात रूप आदि है अभूत है वह भी अभूत, इति एतासाम एव देवतानां, इन तीनों देवता का ही वह रूप आदि है। यह समास, समास समुदाय, ये बात है। तो ये जो उपसंहार बताया है ना, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेंगे हम लोग, लिखते हैं। ये जो आया है अविज्ञातम इव इत्यादि, उसके आधार पर अविज्ञातम बराबर, अविज्ञातम बराबर विशेष रूपेण अदृष्टम, विशेष रूपेण अदृष्टम, पूर्ण विराम। आगे उभयत्र, उभयत्र इवकारौ, इवकारौ दृष्टरूपस्य, दृष्टरूपस्य आभासत्वार्थौ, आभासत्व आभासत्वार्थौ, पूर्ण विराम। एतासाम तिसॄणाम एव, एतासाम तिसॄणाम एव देवतानां, देवतानां समासः, समासः बराबर समुदायः इति यावत्, समुदायः इति यावत्। ठीक है, चलो भाई। तो श्रुति में जो पद आया है यद अविज्ञातम इव, अविज्ञातम का अर्थ है विशेष रूपेण दृष्टम, जो विशेष रूप से नाम रूप आदि दिखाई नहीं दे रहा है वह भी अभूत, वह भी क्या है, इति एतासाम एव देवतानां सम, इन देवताओं का तीनों का ही क्या है, समुदाय है, जो विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात जो भी कुछ है वह त्रिवृत्करण पूर्वक ही है, विशेष रूपेण दृष्टम। उभयत्र यु, दोनों जगह यु आया है भाई,
यद उ रोहितम इव, लाल जैसा, और यद अविज्ञातम इव, तो दोनों जगहों का इव क्या बताता है? उभयत्र इव कारो दृष्ट रूपस्य आभासत्वार्थो, जो भी दिखाई दे रहा है रूप नाम वगैरह ये सब क्या है? आभास मात्र है। इस बात को द्योतित करता है ईव शब्द। और आगे आया है एतासाम एव देवतानाम समास, जो भी कुछ है वो सब एतासाम त्रिसृणाम एव देवतानाम, ये तीन देवताओं का, तीन देवता कौन? पृथ्वी, जल, तेज। त्रिसृणाम एव देवतानाम समास, समास नाम समुदाय इति यावत, इनका ही यह समुदाय है। अर्थात ये सब तीनों का भी त्रिवृत्करण बताया है, न कि एक का ही। ये बात इति एवं अंतः अंतः उपसंहार। ठीक, अच्छा। और एक बात, ये जो बार बार त्रिवृत्करण आ रहा है कि नहीं, और कहीं पर आता है पंचीकरण, फिर पंचीकरण सही है कि त्रिवृत्करण सही है, ऐसी किसी को शंका हो सकती है, तो उसके बारे में भी एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग, छोटी सी लिखते। यथा यथा छांदोग्ये भूतत्रय सृष्टि, भूतत्रय सृष्टि तैत्तिरीय श्रुति अनुरोधात्, तैत्तिरीय श्रुति अनुरोधात् भूत पंचक विषयोक्ता, भूत पंचक विषयोक्ता अर्धविराम तथा अत्र अपि त्रिवृत्करणम पंचीकरणाभिप्रायम द्रष्टव्यम अर्धविराम श्रुत्यंतरे पंचानाम भूतानाम सृष्टेः उक्तत्वात् इति। ठीक है, देखो यथा, जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में तीन भूतों की उत्पत्ति बताई है, पृथ्वी, जल, तेज की, तो भी, और तैत्तिरीय श्रुति में 5 भूतों की उत्पत्ति बताई है, छांदोग्य में 3 भूतों की उत्पत्ति बताई है, तो भी तैत्तिरीय श्रुतियों के अनुरोध से छांदोग्य में भी 3 बताने पर भी समझा जाता है क्या? 5 भूतों की उत्पत्ति उपलक्षण मानकर, तो भूत पंचक विषयोक्ता। ठीक है ना? उसी प्रकार तथा अत्रापि त्रिवृत्करण जहां भी आता है उसको समझना चाहिए कि त्रिवृत्करण यह पंचीकरण का क्या है? उपलक्षण है। अर्थात पंचीकरण अभिप्राय से त्रिवृत्करण बताया है, ये भी समझना चाहिए। वही कह रहे तथा अत्रापि त्रिवृत्करणम पंचीकरणाभिप्रायम द्रष्टव्यम, पंचीकरण के अभिप्राय से ही त्रिवृत्करण बताया जाता है, ये इसका मतलब। क्यों? श्रुत्यंतरे पंचानाम भूतानाम सृष्टि उक्तत्वा, अन्य श्रुतियों में पंचभूतों की उत्पत्ति और पंचीकरण बताया है, अतः जहां पर 3 भूतों की उत्पत्ति बताई वहां पर भी समझ लेना चाहिए 5 भूतों की उत्पत्ति, और जहां पर त्रिवृत्करण बताया है वहां पर भी समझना चाहिए पंचीकरण। ये बात हो गई। ठीक है, चलिए, तो इस 20 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे जो इस अधिकरण के 2 सूत्र बचे हैं उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम